बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बस यह है कि आवाज बुलंदी के साथ जो उठा है, आवाज जो समायोजन तरीके से उठा है, आवाज जो समुचित ढंग से उठा है, आवाज जो वास्तविकता के साथ उठा है, हम तो पूछेंगे श्रीमान, हम तो इसलिए पूछेंगे कि आप एक तरफा बात अगर हरा भरा करते हैं तो दूसरी तरफ सुखाड़ की, अगर एक तरफ आप हरियाली की बात करते हैं तो दूसरी तरफ के परिवार को आप रेगिस्तान में क्यों छोड़ रहे? रेगिस्तान में मत छोड़िए, उनको रेगिस्तान से निकालिए, क्योंकि नागफनी और केजड़ी से पेट नहीं भरता श्रीमान। पेट भरने के लिए आपका दिया हुआ ही अगर सरकारी दस्तावेज से 1000 रुपया तक वृद्धा पेंशन पहुंचता है तो उनका घर चलता है। नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। गाना सुनिएगा तो सुन लीजिए, थोड़ा सा टूटा फूटा जानकारी। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करते रहे आगे डैश। ये दिल के अरमा आंसुओं में बह गए किनके श्रीमान, जरा समझने का प्रयास करिएगा। इससे पहले इस एपिसोड को आपके पास रखे श्रीमान, सबसे पहले आप सभी को व्योम टीवी के इस पेज पर विश्लेषणात्मक तरीके से मैं उमेश जोहार करता हूं। श्रीमान, खेल कुर्सी के अंतर्गत बहुत तरह का खेल आपने देखा होगा। खेल कुर्सी में जीत होता है, हार होता है, खेल कुर्सी में आलोचना होता है, खेल कुर्सी में पुलिस और बड़े बड़े अधिकारियों के माध्यम से आम आदमी को किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से उसमें फंसाया जाता है, यही तो खेल कुर्सी का है। आज हम जानना चाहेंगे कि मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया आ गया। मैया खुश, बहनी खुश, दीदी खुश, लेकिन दादी नाराज। बड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैया खुश, दीदी खुश, बहनी खुश, लेकिन दादी नाराज। माने सीधी भाषा में दीदी को खुश करना है, दादी को नाराज करना है। वो दादी जो आपके पेंशन के भरोसे बैठी हुई थी, वो दादी जो आपके पेंशन के भरोसे बैठी हुई थी, वो दिव्यांग जो आपके पेंशन के भरोसे बैठा था, ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, वो विधवा माताएं, वो विधवा बहनें जो आपके पेंशन के भरोसे बैठी थी। श्रीमान, आपने 2500 रुपया का डंका तो बजाया, बड़ा जोरदार बजाया। माननीयों को बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महागठबंधन के सभी विधायकों को धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी को स्पेशल धन्यवाद। लेकिन एक हाथ जोड़कर विनती और निवेदन, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे एक अनुरोध करेंगे, जिस तरह आपने दीदी को खुश किया, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं दादी को भी खुश करेंगे, दिव्यांग को भी खुश करेंगे। लंबे समय से पास हुआ और अधर में लटका हुआ दिव्यांग का 1000 का पेंशन भी 2500 रुपया कर दे श्रीमान, बड़ा गदगद हो जाएगा मन। और दादी लोग को भी अगर 1000 की जगह 2500 रुपया देते तो बड़ा मन गदगद हो जाता। कहां 3-4 महीनों से फंसा हुआ है ये। अब तो विपक्ष आपको घेरेगा श्रीमान, जरूर। अब तो विपक्ष को घेरने का आप मुद्दा दे रहे हैं एक ही चीज, भैया आप वाकई में चुनाव के घोषणाओं को एक नंबर जो आपने पूरा किया 7 वादों में, 7 फेरों के 7 वचन, महागठबंधन तू भूल न जाना। पहला गठबंधन का वचन था भैया 2500 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं श्रीमान। लेकिन दादी का कब आएगा, दिव्यांग का कब आएगा? और सबसे बड़ी बात जो जानना है कि आपने ही वादा किया था हम सबकी व्यवस्था सुधारें, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका हाथ। भैया कोई भी पार्टी बोले, लेकिन अब भी तो यही करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आवाज जरूर सुनिएगा। जगह जगह हो रहा है विरोध। अब ये राजनीतिक हथकंडा होगा तो हम उसमें खड़े नहीं दिखेंगे। कोई राजनीतिक पार्टी विरोध कर रही तो भी खड़ा नहीं दिखेंगे, लेकिन आम महिलाएं भी विरोध कर रही। अब 3 तरह का विरोध आपके सामने खड़ा है। नंबर 1, जो पुराने पेंशनधारी थे उनको वास्तविक समय पर पेंशन 2-3 महीनों से क्यों नहीं मिला? प्रश्न तो लाजमी है, जायज है, एक्यूरेट है भाई साहब। दूसरा जो प्रश्न है कि अगर आप वाकई में एक बेहतर इस राज्य की कल्पना कर लोगों को बताना चाह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं भैया, और जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होगी तब तक समाज नहीं बदलेगा, तो प्रभु ये भी बताइए ना कि आप नए वाले फॉर्म को भी आगे अग्रेसित करेंगे या नहीं करेंगे, या केवल उतना ही महिला अब तक जितना का फॉर्म भरा गया वहीं तक रुक जाएगा? और उन महिलाओं के फॉर्म का क्या होगा जिनका फॉर्म आज भी आपके ब्लॉक के दफ्तर में धूल चाट रहा? तीसरा सबसे बड़ा प्रश्न, श्रीमान सच बोलिएगा, दिल से बोलिएगा, नहीं तो विपक्ष आपको घेरेगा। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, मेरा तो काम है श्रीमान, हम तो पूछेंगे। तीसरा है कि इसके लिए फंड का क्या मामला है? अब आप कहेंगे प्रभु आप फंड की चिंता ना करें, बस 2500 रुपया लोगों तक पहुंच रहा, इसी चीजों को लोगों तक अग्रेसित करें और पहुंचाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे आपका। लेकिन प्रश्न तो तीनों की घेराबंदी ही ये विपक्ष प्रारंभ करने जा रहा है आपके साथ। पेंशनधारी को कब देंगे? महिला सशक्तिकरण में नए फॉर्म लेंगे या नहीं लेंगे, या पुराने जो फॉर्म पड़े थे उसको अभी तक एक किस्त भी नहीं मिला, उसका क्या होगा?
और तीसरा, इतना बड़ा फंड का कहां से भैया जुगाड़ आप करेंगे। चलिए, जो कुछ हो जवाहर झारखंड के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बहुत धन्यवाद एक तरफ से रखेंगे। दूसरी तरफ पेंशनधारियों को जितना जल्द हो सके, माता हो बहन हो जो भी हो, उनके खाते में भी राशि ये चढ़ जाए तो दिल गदगद हो जाता है। जवाहर झारखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। झारखंड की आवाज बुलंदी से व्योम टीवी के पेज पर उठता रहेगा, ये आपके साथ वादा है। और सबसे बड़ा वादा है कि सोशल मीडिया की ताकत को समझकर अगर आप इसमें इस मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे तो श्रीमान 1 से भले 2 और A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए जोहार।